ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज शिक्षा क्षेत्र में अनेक नए सुधारों का शुभ आरंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने आज प्रदेश भाजपा की चुनावी तैयारियों को लेकर देहरादून में बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जाएगी और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने प्रदेश में सुशासन के दृष्टिगत जनसंवाद के साथ ही जन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0135 2722 100 और 2724 506। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज शिक्षा क्षेत्र में अनेक नए सुधारों का शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र से जुड़े नीति निर्धारकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित किया। देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन और नए भविष्य की सोच को लेकर नई शिक्षा नीति को लाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात का विश्वास दिलाती है कि आने वाले भविष्य के लिए हम अपने युवाओं को एक अनुकूल माहौल देने का तैयार हैं, जिससे युवा न्यू इंडिया में अपना अहम योगदान दे सकता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति पूरी तरह से दबाव मुक्त है, जो युवाओं को सुनहरा भविष्य बनाने का अवसर देगी। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक की स्थापना और संचालन को लेकर अधिसूचना जारी की है, जिस पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा की कार्ययोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के अकादमिक क्रेडिट्स खाते खोले जाएंगे, जिसमें विद्यार्थी अध्ययन किए गए पाठ्यक्रमों से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट्स का स्टोर और ट्रांसफर कर सकेंगे। इन्हीं स्कोर के आधार पर विश्वविद्यालय या स्वायत्त महाविद्यालय विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अपनी इच्छानुसार पाठ्यक्रम चुनने के साथ साथ मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट की सुविधा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने आज प्रदेश भाजपा की चुनावी तैयारियों को लेकर देहरादून में बैठक की। उन्होंने प्रदेश संगठन के वरिष्ठ नेताओं के अलावा अन्य कई बैठकों में चुनावी रोड मैप पर संगठन की अब तक की प्रगति पर चर्चा की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 3 दिवसीय समन्वय बैठक बुधवार से देहरादून में शुरू हो गई। पहले दिन संघ ने भाजपा के साथ हुए मैराथन विचार विमर्श के दौरान प्रदेश में भाजपा और सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। इसमें प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि समय समय पर सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा होती रहती है, साथ ही आगामी रणनीति पर भी विचार होता है। सामान्य तौर पर संगठन में जो उत्तराखंड के विभिन्न विषय होते हैं और कैसे उन्हें गति देनी है, कैसे उनको तेजी से काम चलना है, कैसे समाज के साथ, संगठन के साथ सब लोगों का एक साथ समन्वय हो, उसके लिए ऐसी बैठकें नियमित रूप से चलती रहती हैं। वही बैठक
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में प्रत्येक बैंक में जमाकर्ताओं की जमा राशि का अधिकतम 5 लाख रुपए सुरक्षित रहेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस विधेयक में बचत खातों, सावधि जमा, चालू या अनुवर्ती जमा जैसे बैंकों की सभी राशियों पर बीमे का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इसमें वाणिज्यिक, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र के बैंकों और भारत में विदेशी बैंक की सभी शाखाएं शामिल हैं। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 45 करोड़ 7 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 43,92,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। इस बीच देश में पिछले 24 घंटे में 43,509 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 38,465 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.38% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 7 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जाएगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने सचिवालय में चल रहे कोविड टीकाकरण कैंप के निरीक्षण के दौरान दी। मुख्यमंत्री ने अभियान में जुटे स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में टीकाकरण के कैंप लगाए गए हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 51 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 48 कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वस्थ होने की दर 95.89% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कोविड-19 की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश के कल्याण के लिए समाज और सरकार के साथ मिलकर काम करने का ये एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कोविड से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में इन संगठनों के कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने देश में टीकाकरण की चर्चा करते हुए कहा कि सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा कवच की तरह है। उन्होंने धार्मिक और समुदायों के नेताओं से सरकार के प्रयासों में शामिल होने का आह्वान किया, ताकि टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और टीकों को लेकर अफवाहों और गलत धारणाओं का मुकाबला किया जा सके। प्रधानमंत्री ने इन नेताओं से स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजन में भी हिस्सेदारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि हर कोई स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने प्रदेश में सुशासन के दृष्टिगत जनसंवाद के साथ ही जन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने आयुक्त गढ़वाल और कुमायूं के आयुक्त के अलावा जिलाधिकारियों व तहसील और विकासखंड अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान की व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर संधू ने सभी मंडल, तहसील, विकासखंड स्तरीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों को प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 से 12 बजे तक जनसंपर्क और जन समस्याओं के समाधान के लिए अपने कार्यालयों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर संधू ने तहसील स्तर पर भी प्रत्येक माह पहले और तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस आयोजित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूर्व में प्रचलित व्यवस्था, जो कि कोविड के कारण स्थगित हो गई थी, को पुनः प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए हैं। कृषि, उद्यान और आजीविका के संसाधनों से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी आपसी तालमेल से जनहित में बेहतर कार्य करना सुनिश्चित करें। कुमाऊं के मंडलायुक्त सुशील कुमार ने कृषि, उद्यान, पशुपालन आदि विभागों द्वारा कुमाऊं मंडल में संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने मैदानी क्षेत्रों के हिसाब से पहाड़ी क्षेत्रों में गैर मौसमी सब्जी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किए जाने के निर्देश दिए, ताकि सब्जी उत्पादों को उत्पाद की अच्छी कीमत प्राप्त हो। उन्होंने ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और क्लस्टर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसलों को नुकसान पहुंचाने की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, ताकि काश्तकारों को नुकसान का उचित मुआवजा समय से मिल सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज शिक्षा क्षेत्र में अनेक नए सुधारों का शुभ आरंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने आज प्रदेश भाजपा की चुनावी तैयारियों को लेकर देहरादून में बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जाएगी और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने प्रदेश में सुशासन के दृष्टिगत जनसंवाद के साथ ही जन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।